जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, नर समीप मम पावहि बासा। भगवान श्री राम के साक्षात अवतरण की धरती अयोध्या से आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। अपि स्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ने इस धरती को स्वर्ग से भी महान कहा है और वहीं राम की पैड़ी से हम विशेष कार्यक्रम लेकर हर रोज आ रहे हैं। नववर्ष से 1 जनवरी से अनवरत 22 जनवरी तक तैयार है अयोध्या धाम, विराजेंगे भगवान श्री राम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की एक बड़ी घटना, किस तरीके से सज रही है, संवर रही है अयोध्या, इसकी जानकारी, यहाँ के विशिष्ट संत जनों की वाणी, आम जन की वाणी, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे हो रही है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री राम की अयोध्या सज रही है, संवर रही है, आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। लेकिन सबसे पहले दिन की बड़ी खबर ये कि अयोध्या तो सबकी है, राम सबके हैं। दिग दिगंत में राम की महिमा व्याप्त है और इसी क्रम में उत्तराखंड में चमोली जिले से महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अयोध्या पधारा हुआ है। आज श्री राम कथा कुंज में वहाँ पर अयोध्या श्री शोध संस्थान के तत्वावधान में और तीर्थराज अयोध्या के इस धरती पर रामलीला का मंचन होगा। और ख़ास बात यह है कि वो रामलीला नंदा देवी रामलीला समिति से जुड़ी हुई हमारी माताएं करेंगी, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है। वो उत्तराखंड के चमोली से आई हैं। तो कैसी तैयारियां हैं, एक भव्य शोभा यात्रा भी पूरे नगर में निकाली गई और आज से रामलीला की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो भगवान श्री राम के बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस बारे में क्या है अद्यतन जानकारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में अब पहाड़ की महिलाएं भी काफी उत्साहित हैं और अयोध्या जाने के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। दरअसल चमोली जिले के मां नंदा महिला रामलीला मांगल योग समिति की महिलाएं अपनी 14वीं रामलीला का आयोजन अयोध्या में करेंगी। इसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और अल्मोड़ा के पतंजलि परिवार की महिलाएं मौजूद रहेंगी। रामलीला के पहले दिन वे सभी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आएंगी। रामलीला के सभी पात्र 50 वर्ष पूरी कर चुकी महिलाएं ही हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं टीचर हैं। वे रामलीला का आयोजन स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही करती हैं और इसी क्रम में उन्होंने 14वीं रामलीला अयोध्या की भूमि में करने का प्रण लिया है, जो अब पूरा होने जा रहा है। 2018 से लगातार पतंजलि समूह की महिलाओं के साथ मिलकर वह योग के साथ साथ रामलीला करवा रही हैं। इस बार इसी क्रम में 2 जनवरी से 12 जनवरी 2024 तक अयोध्या शोध संस्थान के संस्कृति विभाग के भवन में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विराजेंगे श्री राम और तैयारियां हैं। उत्तराखंड से विशेष दल आया है रामलीला के मंचन के लिए। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि किस तरीके से अयोध्या सज रही है, संवर रही है, इसकी एक एक अद्यतन जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी खुद प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था श्री वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, एक दिव्य भव्य रेलवे स्टेशन बना है। कैसे अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में और संवारा जा रहा है, कैसी तैयारी हो रही, ऐसे ही तैयारी हुई थी त्रेता युग में जब राज तिलक की तैयारी थी, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कैसे? चंद्रशेखर। बिल्कुल अश्विनी, और इस वक्त मैं ये सरयू नदी के किनारे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कितनी यहाँ पर सजावट है और काफ़ी संख्या में जो धार्मिक पर्यटन के लिए लोग आते हैं देश के कोने कोने से और विदेशों से भी, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज भी कई पर्यटकों से हमने बातचीत की, वो लोग यहाँ सरयू नदी पर आ रहे हैं। यहाँ पर नावें सजी हुई हैं, इन नावों में वो लोग सरयू नदी का भ्रमण भी यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सरयू नदी यहाँ पर है। और जहाँ तक जो तैयारी की बात है 22 तारीख की, वो आज सवेरे से जब हम लोग निकले थे, हम लोगों का मुख्य फोकस था कि किस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो हमने
आज हम एयरपोर्ट भी गए, उसके अलावा जो नवनिर्मित यहाँ पर रेलवे स्टेशन है जिसका पुनर्निर्माण किया गया है वहाँ पर भी हम गए। उसके बाद हमने अवध यूनिवर्सिटी में भी कई छात्रों से हमने बातचीत की वहाँ पर। उसके बाद जो राम जन्मभूमि पथ है वहाँ पर भी हमने देखा, तो पूरी तैयारियां चल रही हैं और ज़िले के जो ज़िलाधिकारी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, यहाँ पर जो आईजी जोन हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन सब का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से अब 22 तारीख की तैयारी के हिसाब से काफ़ी कुछ यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। सड़कें यहाँ पर बन रही हैं, पूरे शहर को सजाने का काम यहाँ पर चल रहा है और बाहर से जो कनेक्टिविटी है उसको और अच्छा किस तरह से किया जाए उस पर, और लोगों को सुलभ यात्रा यहाँ पर कैसे मिले उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ आरओबी यहाँ पर बन रहे हैं, कई सड़कें यहाँ पर बन रही है और लोगों में सबसे बड़ी बात है, हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों में एक अलग ही उत्साह है। लोग 22 तारीख का जो तारीख है वो लोगों की ज़बान पर चढ़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि हम उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए पूरी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। अश्विनी जी, चंद्रशेखर एक चीज़ और जानना चाहिए, जहाँ आप खड़े हैं पवित्र सरयू माता की धारा दिखाई दे रही है। यही राम की पैड़ी से लेकर गुप्तार घाट तक जो है क्रूज सर्विस चलाई जा चुकी है। गुप्तार घाट का अलग अलग विस्तार किया गया है, वहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स जैसी नई चीज़ें हो रही हैं। तो कैसे मानते हैं कि आध्यात्मिकता सजो के आधुनिक कलेवर दिया जा रहा है नई नवेली अयोध्या? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बार वो किस तरह से देखिए आप यहाँ पर सरयू घाट पर जो ये नावें हैं किस तरह से ये तैयार हैं। इन पर जो भारत के 3 रंग हैं उसके गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए, भगवान राम से जुड़े हुए झंडे इन नावों पर सजाए गए हैं, आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। और कई सारे यहाँ पर श्रद्धालु, अगर हम यहाँ इस साइट में हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो देखिए अभी भी कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर सरयू में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के अलावा यहाँ पर जो नावें सजी हुई हैं उन पे वो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी ये है कि जो इन नाव को चलाने वाले लोग यहाँ पर हैं और जिन लोगों की रोजी रोटी यहाँ इस घाट के ज़रिए और धार्मिक कर्मकांडों के ज़रिए चलती है, उनको भी इसका काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा है। कई लोगों से हमने आज बातचीत की, उन्होंने कहा बहुत बदलाव आ गया है और जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आ रही है और अभी मुश्किल से 2-3 दिन पहले 30 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पर नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए हैं। उसके अलावा जो नया एक पुनर्निर्माण करके रेलवे स्टेशन बनाया गया अयोध्या धाम, उसका उद्घाटन कर गए हैं और लोग उसको याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये इसका काफ़ी फ़र्क यहाँ आने वाले समय में इसका काफ़ी फ़र्क यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास पर दिखेगा, ये लोगों का कहना है। अश्विनी जी जी, चंद्रशेखर बेहद रोचक प्रसंग है। कहा गया कि मांगहि नाव न केवट आना, भगवान श्री राम को नाव से उतराई के लिए निषाद राज नहीं तैयार हो रहे थे और ये वो समुदाय है जिन्होंने भगवान को भी पार लगाया था। निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। किस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है और किस तरीके से तैयारी हो रही है, किस तरीके से श्रृंगार हो रहा है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले। अयोध्या के पर्यटन मानचित्र पर सनातन संस्कृति का धर्मस्तंभ तो अयोध्या है ही, विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अयोध्या उभर कर आए, इसके लिए यहाँ की अभूतपूर्व अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। जो यहाँ की अवसंरचना है जो कि काफ़ी कम थी, वो विश्व स्तरीय बनाई जा रही है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया जो भगवान वाल्मीकि को समर्पित है। तो अद्भुत यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। कैसे हो रहा है अद्भुत अवसंरचना का विकास, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या। अयोध्या में जहां एक और भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, वहीं धर्म नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आस्था और प्राचीन धरोहरों से भरी अयोध्या के पुराने वैभव को कायम किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में अयोध्या का विकास काफी तेजी से हुआ। पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला चरण, जिसे अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, 240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। स्टेशन भवन सभी के लिए सुलभ और IGBC प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन होगा। अत्याधुनिक हवाई अड्डे के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर होगा, जो सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए सुसज्जित होगा। इस हवाई अड्डे से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम फेज का निर्माण कार्य, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का प्रथम फेज का कार्य, रामपथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ का निर्माण और फसाड सौंदर्यीकरण का कार्य, NH-27 बाईपास महोबरा बाजार से होते हुए टेढ़ी बाजार राम जन्मभूमि तक 4 लेन मार्ग का निर्माण कार्य, अयोध्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-330 से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का नव निर्माण कार्य, NH-27 बाईपास से रामपथ तक रेल संपार संख्या 111B पर ROB के प्रथम लेन का निर्माण कार्य, रेलवे क्रॉसिंग संख्या 112 पचकौसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण कार्य, NH-730 के खुटार लखीमपुर खंड के 82 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण, NH-233 के गोसाई बाजार बाईपास से वाराणसी तक 4 लेन, जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 4 खंडों का दोहरीकरण, शहादतगंज से नया घाट तक रामपथ का निर्माण, अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक भक्ति पथ का निर्माण, NH-27 से नया घाट पुराने पुल तक धर्म पथ का निर्माण, राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक संकुल पूर्वी और पश्चिम, शहादतगंज नया मार्ग घाट से श्री राम जन्मभूमि तक सड़क, अमेठी के त्रिसुंडी रिफाइनरी की 11 TMTPA से 60 TMTPA तक क्षमता उच्चीकरण। आने वाले अगले 10 साल में अयोध्या की सूरत बदलने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। शहर से बेहतर कनेक्टिविटी, भव्य स्मार्ट सिटी, ग्रीन टाउनशिप, सरयू का कायाकल्प और पर्यटन स्थल जैसे कई बदलाव होंगे। इस योजना में 1200 एकड़ में फैली एक नई टाउनशिप शामिल है, जिसे अगले 5 साल में 2200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा। अयोध्या विकास अथॉरिटी के 875 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास का लक्ष्य है। इसमें 133 वर्ग किलोमीटर के शहरी क्षेत्र और 31.5 वर्ग किलोमीटर का कोर सिटी है। डेवलपमेंट विजन में अयोध्या को एक विश्व स्तरीय प्लान के तौर पर डिजाइन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अभूतपूर्व
विस्तार हो रहा है, अभूतपूर्व श्रृंगार हो रहा है। क्या कुछ कहना है अयोध्या वासियों का, क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का, क्या कुछ कहना है पर्यटकों का, पड़ताल की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी। इस वक्त मैं अवध यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ छात्र और छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और अयोध्या में अब जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है, यहाँ पर खूब इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखने को मिल रहा है। जो एयरपोर्ट बन रहा है वो इंटरनेशनल है। जैसे कि हम लोग यहाँ से अगर अदर जगह जाते थे तो बाई ट्रेन जाते थे, बाई बस जाते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी और समय भी ज़्यादा लगता था। और जैसे अगर हमें बाहर देश में जाना होता था उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। हमें लखनऊ जाना पड़ता था या फिर दिल्ली से या फिर चेन्नई से एयरपोर्ट से जाना पड़ता था। अच्छा लग रहा है विकास होते देखकर। ये एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन और भी ज़्यादा अच्छा बन गया है। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ बदलाव, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं अयोध्या में? हाँ, मैंने बहुत बदलाव देखा है। मतलब बहुत डेवलप हो गया है अयोध्या और बहुत खुशी हुई राम मंदिर पे बनते हुए। सड़कें बन रही है, रेलवे स्टेशन, बस, एयरपोर्ट बन चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या का। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जो धार्मिक पर्यटन के लिए अयोध्या आए हुए हैं। ये लोग सब गुजरात से यहाँ पर आए हुए हैं और आप अयोध्या आए हुए हैं। अब तो बिल्कुल अयोध्या पूरा विश्व का केंद्र बना हुआ है इस वक्त। 100% केंद्र है, नो डाउट। और मोदी सरकार ने जो बनाया है और योगीनाथ जी ने जो बनाया है, ये ऐतिहासिक और बहुत याद आता है आपको। अभी आप अयोध्या आए हैं, पहुंच गए हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। श्री राम। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अविस्मरणीय पल है और ऐसा लगता है कि रियल में राम राज्य में आ गए हैं। और यहाँ पर जिस तरह से चारों दिशाओं में आप देखिए कहीं ना काम चल रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर सब दिख रहा है। वो एकदम बहुत अच्छे से दिख रहा है और अच्छा कर रहे हैं। अभी रेलवे स्टेशन ही, जन्मस्थल, जन्म मूर्ति जो कार्यवाही चलती है वही देखे है। वो जानकी महल देखे आए, दशरथ जी का देखे, कनक का भवन देखे आए। राम जन्म से इतना मजा आया उसमें। यहाँ जो ऊर्जा है, शक्ति जो सब में है, अपना हिंदूपन दिखता है कि यहाँ पे सब उत्साह से काम में लगे हुए हैं। बस रेलवे स्टेशन ही इतना एयरपोर्ट टाइप है, तो एयरपोर्ट कैसा होगा उसकी देखने की लालसा है हमको। लोगों में उत्साह है, लोग चकित हैं, मुदित हैं, प्रमुदित हैं यहाँ के विस्तार को देखकर। क्या कुछ कहना है यहाँ के संतों का, आइए देखते हैं संतवाणी। इसको पुनर्निर्माण किया गया है अयोध्या धाम जंक्शन का, और उस तरफ भी आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा भवन बना दिया गया है। और अब लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन जो है इसको पूरा पुनर्निर्माण किया गया है, काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लोग आ रहे हैं उसके लिए। तो आप लोगों को क्या कुछ देख रहे हैं आप शहर में? हम लोग बहुत खुशी है कि जो आज 550 वर्षों से जो काम नहीं हो पाया वो आज इस सरकार ने हम लोगों को तमन्ना पूरी कर दिया। जो राम लला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होगी, हम लोगों को अपार खुशी, अपार हर्ष है। और कुछ कहना हम लोग बस यही दुआ दें। बाबा, आप तो सालों से यहीं अयोध्या के ही रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ। तो अयोध्या में अभी इतना बदलाव आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? साहब, अयोध्या में बहुत बदलाव हो चुका, बहुत खुशी की बात है। जो कि यानी कि राम जन्मभूमि यानी कि बन रहा है, तैयारी भी हो गया है, कुछ बाकी है वो पूरा हो जाएगा। हम लोगों को बहुत खुशी है। पूरे शहर में काम चल रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं और कहीं मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये सब बदलते हुए आप देख रहे हैं। अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी भगवान राम की, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही अब यहाँ पर माहौल बदल रहा है। बहुत मतलब एकदम जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। ऐसा लगता है नमी अयोध्या बन गई है, अब पहले से नमी अयोध्या है। पहले तो सड़कें उड़ के सब बुरा हाल था, टूटी फटी थी, लेकिन अब बहुत बढ़िया सुधार हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
जितनी जनता दूर दूर की आ रही है सब वाह वाह कर रहे हैं कि कितना सुंदर बन गया, मोदी की जय जयकार हो, जोगी की जय जयकार हो। एक भक्ति है, भगवान की भक्ति है, श्रद्धालु आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि आर्थिक सामाजिक विकास हो रहा है। हाँ, ये सरकार की तमन्ना ये जो थी पूरा कर देगा तो अयोध्यावासी नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा होगा। इट इज़ ए ग्रेट कंट्री हो जाएगी, अयोध्या नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और लोग समझ भी रहे हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जिस तरह से अभी अयोध्या में काम चल रहा है उसकी तैयारी चल रही है, और उसके बाद अयोध्या किस तरह से न सिर्फ देश के पटल पे बल्कि विश्व पटल पे चमक रहा है और चमकने वाला है। लोग भी उसको समझ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो कैसे बदल रही है अयोध्या, कैसे संवर रही है अयोध्या, ये हम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद ख़ास मेहमान। यहाँ पर हनुमानगढ़ी में महंत राजूदास जी, जो कि सबसे लोकप्रिय हैं और बहुत ही मुखर हैं अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के कार्यों से लेकर यहाँ के विकास कार्यों को जानने की हम कोशिश करेंगे। महंत राजूदास जी, एक दौर था जब भगवान श्री राम यहाँ टेंट में थे, आज दिव्य भव्य नव्य उनका प्रासाद बना है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक है। कितना आह्लाद, कितना उत्साह संत समाज में। अगर किसी को ज़्यादा प्रसन्नता है वो सबसे ज़्यादा महाबली हनुमान को है। कहा जाता राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। अयोध्या कोतवाल भी उनको कहा जाता है, राजा भी वो बनाए गए हैं। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम भव्य दिव्य नव्य मंदिर की ओर, टाट से ठाठ की ओर, जिस प्रकार से अयोध्यावासी मठ और मंदिर राजनीतिक गलियारों को शिकार रही है। लोग कतराते थे, घबराते थे, भागते थे। राजनेता आते तो थे लेकिन फैजाबाद शहर से ही दूर भाग के चले जाते थे। आते तो थे लेकिन कभी राम जन्मभूमि की तरफ मुख नहीं किया। आते तो थे, कभी किसी संतों के चरण में नहीं आए। आप जिस जगह पे खड़े हैं ये राम की पैड़ी है। यहाँ माँ सरजू की निर्मल जल अविरल प्रवाह आप देख सकते हैं। सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर का ही निर्माण नहीं, वो राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। राष्ट्र मंदिर मैंने इसलिए कहा, बहुत लोग को तकलीफ भी होगी कि राष्ट्र मंदिर आप कह रहे हो। राष्ट्र मंदिर का मतलब होता है राष्ट्र में रहने वाला हर तबका, हर समाज, हर वर्ग। जो महात्मा गांधी ने राम राज की परिकल्पना किया था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दबे कुचले शोषित वंचित सबको उठाने के लिए राम राज का परिकल्पना किया था, वो परमात्मा राम जिन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए, वो परमात्मा राम जो अभी कह रहे थे कि निषाद राज को गले लगाया, केवट से निहोरा किया कि भैया नैया पार लगा दो, उस पार मुझको जाना। आप समझो, जो भव सागर का पार लगाता हो वो यह केवट से निहोरा कर रहा हो कि भैया तुम नैया पार लगा दो। फिर देखिए केवट सशर्त नैया पार लगाता है, निवेदन करता है प्रभु ऐसे तो नैया पार नहीं लगाएंगे, हमारा भी शर्त है। तो आप समझिए कितना प्रभावशाली। आप समझिए जब देवताओं की पुण्य छीन हो जाया करती थी, बस आपका वो क्वेश्चन का वो कंप्लीट करेंगे। जब देवताओं की पुण्य छीन हो जाया करती थी तो महाराजा दशरथ जाते थे देवताओं के लिए देवासुर संग्राम युद्ध लड़ने के लिए। आप समझिए सरकार का जो डेवलप है, जहाँ पर आप खड़े हैं राम की पैरी, अवरल जल प्रवाह। आप समझिए एक समय हुआ करता था कि यहाँ अधिकारी सामाजिक संगठन पैसा लगाकर यहाँ पर साफ सफाई करते थे। फिर इस थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से आप जैसे नया घाट से स्टार्ट करेंगे शहादतगंज तक रोडें चौड़ी, क्योंकि इसलिए ये नौबत आ गई क्योंकि जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया कोर्ट के द्वारा, जब आदेश आया, आदेश आने के बाद विपक्षियों ने तमाम ऐसे माहौल तैयार किए। फिर भी मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को और साधुवाद व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका जो प्रयास था अयोध्या ऐसे न रहे, अयोध्या रामकालीन अयोध्या, त्रेताकालीन अयोध्या, अयोध्या उसी का कहीं ना कहीं पुनर्स्थापना हो रही है। बेहद संक्षेप में बस 2 मिनट में महाराज जी,
राज तिलक की तैयारी हुआ कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, वही श्रृंगार, वही स्थिति आज हो रही है अयोध्या की। जैसे आपने कहा चलत विमान कोलाहल होई, जय महेश कहे सब कोई। अयोध्या के नर नारी, देश के कोने कोने से राम भक्त, सनातनी, राजनीतिक जगत के लोग, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, वो राम जिसने सबको गले लगाया। आज आपकी वक्त है कि अयोध्या में नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कंप्लीट हो चुका है। 22 जनवरी को उस प्राण प्रतिष्ठा का, जिस प्रकार से सांस्कृतिक आजादी का वो दिन है, अयोध्या सज रही है, संवर रही है। सुंदर बनाने का प्रयास सरकार का, सरकारी मिशनरी का, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, प्रधानमंत्री जी का। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, आप लोगों ने देखा होगा, इतनी सुंदर रेलवे स्टेशन, भूतन भविष्य जैसे एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन। तो प्रयास जो है अयोध्या का, अयोध्यावासी आप आइए, बाहें फैलाकर अयोध्यावासी आपका स्वागत करेंगे। सबका स्वागत है और सबके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने घर के आसपास के मंदिरों में साफ सफाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद महंत राजू दास जी, आप आए यहाँ पे, आपने समय निकाला। और चलते चलते हम हर रोज इस विशेष कार्यक्रम में अयोध्या से जुड़ी बेहद रोचक जानकारी, बेहद रोचक तथ्य आपको दिखाते रहेंगे। लगातार ये सिलसिला 22 जनवरी तक चलता रहेगा। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। ऐतिहासिक रूप से अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता था, जो सभ्य भारत में 6ठी शताब्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण शहर था। दरअसल बुद्ध के समय साकेत पर प्रसेनदी का शासन था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मौर्य शासन के दौरान भी साकेत ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी और 190 ईसा पूर्व के दौरान पंचाल और माथुर से संबद्ध बैक्ट्रियन यूनानी अभियान द्वारा उस पर हमला किया गया। गुप्त शासकों के दौरान अयोध्या अपने उच्चतम राजनीतिक महत्व पर पहुंच गई, जैसे कि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से यहां स्थानांतरित कर दी गई और साकेत का पुराना नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। दूसरी सहस्राब्दी की शुरुआत में गढ़ावलस कन्नौज में सत्ता में आए। अपने शासन के दौरान गहड़वालों ने अयोध्या में कई विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। बाद के वर्षों में वैष्णववाद के भीतर राम का पंथ विकसित हुआ, जिसमें राम को विष्णु का सबसे प्रमुख अवतार माना जाने लगा। परिणाम स्वरूप एक तीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या का महत्व बढ़ गया।